मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के पास दूसरे के लिए क्या अपने आप के लिए भी वक्त नहीं होता है। जब कोई इंसान बीमार होता है और अगर कोई उसको कहता है कि भाई डॉक्टर के पास चले जाए, तो वो हमेशा यही कहता है, अरे किसके पास वक्त है यार इतना। लेकिन इतनी बिजी जगह में भी जब आपके इर्द गिर्द जो भीड़ मौजूद रहती है, उनमें ऐसी कितनी ही सारी कहानियां दफन है, वो आपको पता भी नहीं चलेगी। वो कहानियां तब तक दफन रहेगी जब तक कोई उसे सुनाएगा नहीं। एंड वही काम मैं आज यहाँ पे करना चाहता हूँ। मुंबई में एक बिल्डिंग है, मुंबई के काफ़ी फेमस इलाके में चर्च गेट में एक बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा नाम, बिकॉज ऑफ सम लीगल इश्यूज़। एंड गाइज, ये जो बिल्डिंग है ना बहुत फेमस है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन असली कहानी जो है, जो मुझे पता चली है फ्रॉम द इंटरनेट आर्टिकल्स एंड फ्रॉम माई पर्सनल रिसर्च, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड गाइज लिटरली इट्स वेरी वेरी हॉन्टेड, वेरी हॉरर। तो गाइज आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुंबई से कभी भी कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है कि वहाँ पे भी ऐसी भूतिया कहानी होगी, लेकिन गाइज इस चैनल पे शायद से मैंने मुंबई की बहुत सारी हॉरर स्टोरीज कवर किया है। एंड गाइज ये बार तो मैंने एक सीरीज़ ही लॉन्च किया है। सो गाइज वेलकम टू माई न्यू हॉरर स्टोरी सीरीज़ जिसका नाम है द मुंबई हॉरर स्टोरीज़। इसके अंदर हम लोग मुंबई की सारी हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं चुन चुन के आपको सुनाऊंगा जो कि कभी भी किसी ने नहीं सुनी होगी। यहाँ पे मैं आपको वो एक घिसी पिटी पुरानी आर्य कॉलोनी, मुकेश मिल, मरीन ड्राइव, ये सारी कहानियां नहीं सुनाना चाहता। ऐसी कहानियां सुनाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा दबी हुई है, किसी ने कभी सुनी नहीं है क्योंकि कोई सुनना चाहता नहीं है, कोई ये बताना नहीं चाहता क्योंकि ये शायद से इंसान कहते वक्त भी बहुत ज़्यादा कांपेगा। ऐसी कहानियां हैं, ये आपकी रातों की नींद खराब कर सकता है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी मुस्कान की है जो एक्चुअली इंदौर में रहा करती थी। एंड इंदौर में अच्छी खासी उसकी नौकरी थी, लेकिन उसको उसके बावजूद यहाँ पे एक नौकरी मिली इन मुंबई। एंड वो अभी यहाँ पे शिफ्ट होने की बात कर रही थी, अच्छी खासी कमाती थी। लेकिन मुस्कान ने अपने एजेंट को एक बात कह के रखी थी कि मुझे घर एकदम अच्छा चाहिए, क्योंकि उसकी सैलरी लाइक दुगनी नहीं, उसकी सैलरी अभी तिगनी हो चुकी थी। मतलब वो आराम से कोई भी घर अफोर्ड कर सकती है इन मुंबई, कितना भी महंगा हो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो एजेंट ने कहा कि मैडम आप चर्च गेट में घर लो, आपके काम से भी बहुत ज़्यादा नज़दीक रहेगा एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ मुंबई। तो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो बड़े आराम से, ट्रेन से भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, जो भी है सब कुछ फुल सॉर्टेड रहेगा। फिर उस लड़की की भी यही डिमांड थी, हाँ सब कुछ एकदम नज़दीक होना चाहिए और एकदम परफेक्ट। उसको अभी फ्लैट मिल चुका था। वो इंदौर से आ गई मुंबई आने के बाद उसको एजेंट ने ये वाला फ्लैट दिया एंड मुस्कान को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मुस्कान ने भी अभी तुरंत हाँ कर दिया। उसको जैसे ही वो चाबी दे रहा था, चाबी देते वक्त ना उसने उसको कहा था, मैडम एक बात यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। ये घर बहुत अच्छा है, घर पे बहुत ज़्यादा शांति है, रोशनी भी है, ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग एकदम ना खिल खिल के रहते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक, शाम तक, उसके बाद बहुत शांति रहती। तो फिर शायद से आपको, अगर आपको शोर शराबे से नफरत है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको शोर शराबा पसंद है तो शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि ये वाला जो घर है वो थोड़ा सा शांत रहता है। पता नहीं क्यों, लेकिन शांत रहता है। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड है या फिर पता नहीं, शांत रहते हैं बस शाम के बाद। मुस्कान ने पूछा क्यों? जो एजेंट था वो एकदम खामोश रहा, इस बात पे उसने कुछ बोला नहीं। अब ये बट ऑब्वियस सी बात है कि इसका पहला फ्लैट है, वो भी मुंबई में, इतनी महंगी जगह में, तो उसको एंजॉय करना था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मुस्कान। एंड मुस्कान इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट स्टिल वो जो शाम वाली बात थी ना, जो कि उसके एजेंट ने कहा था, वो अभी तक उसके दिमाग में घूम रही थी कि शाम को कोई यहाँ पे क्यों नहीं घूमता, या फिर यहाँ पे इतनी खामोशी क्यों रहती है। इतनी महंगी एक्सपेंसिव जगह है, हर एक चीज़ विजिबल है यहाँ से, इवन सी व्यू यहाँ से विजिबल है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, फिर भी लोग इतने दुखी क्यों है। एजेंट ने कहा था कि शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलते। एंड मुस्कान ऐसी नहीं थी। मुस्कान ने कहा कि नहीं यार, मैं तो शाम को ही बाहर निकलती हूँ। मुंबई अपने नाइट लाइफ के लिए तो फेमस है, मैं रात को क्यों ना निकलूँ बाहर, जो जिस चीज़ के लिए फेमस है मुंबई उसके लिए। उसने अपने फटाफट अपने एक दोस्त को कॉल किया जो कि मुंबई में ही रहती थी। उसने कहा देख ये आज मेरा पहला दिन है, मुझे बाहर जाके घूमना है। उसके दोस्त ने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं तेरी बिल्डिंग के नीचे आ जाती हूँ, मैं तेरे को पिकअप करती हूँ और वहाँ से हम लोग निकलते हैं। फिर उसने बोला चल ठीक है। वो रेडी हो गई और रेडी होने के बाद वो जल्दी से अपने लिफ्ट में चले गई। इट वॉज ऑटोमेटिक लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर गई, डोर गॉट क्लोज्ड। अचानक से जैसे ही उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, फिर वो लिफ्ट नीचे जाने लगी। वो अपने फ़ोन पे लग गई एंड देखा अचानक से जो लिफ्ट थी वो 90वें माले से सीधा 8वें माले पे आके रुक गई। इसको 90वें माले पे फ्लैट अलॉट हुआ था और 8वें माले का दरवाज़ा खुलता है लिफ्ट का। बाहर देखती है, ऐसा लग रहा था कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप की जगह हो ना, जिसमें बिल्कुल भी मेंटेनेंस वर्क नहीं किया होता, वैसा लग रहा था।
आसपास के जो दरवाजे थे बंद थे, खुले नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं। लेकिन उसने 8वां माला दबाया ही नहीं था। किसी ने बाहर से दबाया होगा तभी ही लिफ्ट वहाँ पे आके रुकी है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, उस फ्लोर की हालत ही ऐसी है, वहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब किसी इंसान के वहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, तो ये दबाया किसने? दरवाज़ा वापस से बंद हुआ अभी लिफ्ट का। मुस्कान ने अभी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया एंड लिफ्ट अभी नीचे जा रही, तो वो वापस से अपने फ़ोन पे लग गई एंड अभी लिफ्ट नीचे आ गई। फिर उसके बाद मुस्कान बाहर निकली। वो बाहर निकली एंड देखा कि नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर तो नहीं है यार। वो वापस से लिफ्ट के अंदर गई। उसने ऊपर देखा। ऊपर देखने के बाद उसको पता चला ये तो 8th फ्लोर है। लिफ्ट नीचे भी जा रही थी और वापस से मुझे 8th फ्लोर पे पहुंचा लिया। वो वापस अंदर गई, दरवाज़ा बंद किया, वापस से उसने ग्राउंड फ्लोर दबाया, वापस लिफ्ट नीचे जा रही है, वापस 8th फ्लोर पे आ गई। मतलब लिफ्ट नीचे जा ही नहीं रही थी बेसिकली। अब ऐसा उसके साथ और 2-4 बार हुआ। फिर उसके बाद उसने वापस से ग्राउंड फ्लोर दबाया। इस बार वो लिटरली वेट कर रही थी कि लिफ्ट अभी नीचे पहुंच ही जाए यार। फिर जैसे ही ग्राउंड फ्लोर आया वो भागते हुए बाहर निकली, सोसाइटी के बाहर निकली एंड देखा कि उसकी जो दोस्त थी, रिति नाम है उसका बाय द वे, एंड वो गेट के अंदर ही खड़ी थी। वो भी अपने फ़ोन पे लगी हुई थी। ये गई उसके पास और उसने कहा, रिति यार थैंक गॉड तो आ गई। पता नहीं कुछ अजीबोगरीब सा हो रहा था मेरे साथ। फिर रिति ने कहा, हाँ यार तू बहुत लेट हो गई अभी। फिर समझा, अरे मैं तो नीचे ही उतरी थी जैसे तुझसे बात किया। लेकिन जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा रही थी, मैं 9th फ्लोर से सीधा 8th फ्लोर पे आ रही थी। जैसे जैसे मैं और दबा रही थी 8th फ्लोर पे ही रह रही थी मैं। फिर फाइनली पता नहीं क्या हुआ, शायद से टेक्निकल एरर थोड़ा ठीक हो गया एंड मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई। फिर उसके बाद मुस्कान ने कहा, चल अब ये सब चीज़ें छोड़, हम जाते थोड़ा मज़े करते, आज मेरा पहला दिन है, हम लोग पार्टी वगैरह करते, थोड़ी शॉपिंग करते। फिर उसके बाद रिति ने कहा कि इतनी शॉपिंग की जो तू बात कर रही है, मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है, तुझे पता है, ये तेरा पहला दिन है, लेकिन मुंबई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ऊपर से तूने घर भी चर्च गेट में लिया है। फिर उसके बाद रिति ने कहा कि नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है, मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ, प्लस मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट भी करके रखे अच्छी अच्छी जगहों पे। अब रात के करीब 3-4 बजे के आसपास मुस्कान वापस से लौटी। उसके दोस्त ने उसको गेट के पास ड्रॉप किया उसके स्कूटी पे। ये उतरी और बिल्डिंग के अंदर चलने लगी। एकदम खामोशी थी ऑफकोर्स, क्योंकि 3-4 बजे कोई होगा ही नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ये मुंबई है और वो भी सोबो, साउथ बॉम्बे, रात को हमेशा लोग रहते हैं। एंड वो चलती चलती अंदर जा रही थी एंड अंदर जो रिसेप्शन पे जो बैठता है वो भी नहीं था अंदर, एकदम खाली सन्नाटा, जैसे कि पूरी बिल्डिंग में कोई रहता ही ना। वो फिर रुकी, लिफ्ट के पास जा रही थी। चलते चलते वो जैसे गई लिफ्ट के पास, लिफ्ट अपने आप खुल गया। उसने बुलाया भी नहीं लिफ्ट, और लिफ्ट अपने आप खुल गया। ठीक है, उसको लगा कि कोई सेंसर वगैरह होगा, वो अंदर चले गई। 9वां नंबर उसने दबाया एंड वो अपने फ़ोन पे लग गई वापस से। काफ़ी समय हो गया, उसका फ्लोर आया ही नहीं। उसने लिफ्ट के मीटर की तरफ से देखा, 9वां नहीं 20वां माला लिखा था उस पर। ये एकदम ज़्यादा पैनिक हो गई थी, लाइक कि मैंने तो 9वां माला दबाया था, ये 20वां माला कैसे आ गया। बिल्डिंग सिर्फ 28th फ्लोर की थी गाइस, ओनली 28th फ्लोर, और उसको लगा कि शायद से एकदम टेरेस में जाके रुकेगी। लेकिन उस मीटर के ऊपर, उस डिस्प्ले के ऊपर एक अजीब सा ही नंबर लिख के आया और वो नंबर था 30th फ्लोर। उस बिल्डिंग में 30th फ्लोर था ही नहीं। ये काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ जैसी लग रही थी उसको, लेकिन मुस्कान एकदम थर-थर काँपने लग गई थी। मुस्कान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी करती या फिर ग्राउंड फ्लोर दबाती, लिफ्ट का जो दरवाज़ा है वो खुलता है। उसके नज़रों के ठीक सामने अंधेरा था और उसके साथ साथ सिर्फ खंडर। एक ऐसा मंजर था उसके सामने कि उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं कहाँ पे आ चुकी हूँ। लाइक 30th फ्लोर, लिफ्ट में भी उसका बटन नहीं है लेकिन डिस्प्ले पे दिख रहा था। उसने बोला अब तो हद हो गई है, यहाँ पे ये बिल्डिंग में ये सब कुछ हो क्या रहा है यार। वो सीधा लिफ्ट से बाहर गई, बाहर देखने के लिए कि बाहर कोई बस मुझे दिख जाए। अभी वो जैसे ही निकलती है लिफ्ट से बाहर, वो देखती है कि पीछे से लिफ्ट का दरवाज़ा होता है बंद और लिफ्ट चले जाती है नीचे 8वें माले पे। वो एकदम डर गई थी अभी इस वक्त कि ये क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। कोई भी फ्लैट नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे करके ना उसको कुछ खुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ें घूम रही थी उसके आसपास। धीरे धीरे करके उसको ये सुनाई दे रहा था कि अब बारी तुम्हारी है। ये पहली आवाज़ उसको सुनाई दी। दूसरी आवाज़ उसको सुनाई दी कि यहाँ से कूद जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें, यहाँ से कूद जाओ। तीसरी आवाज़ ये कह रही थी कि यहाँ से जाने का कोई और रास्ता नहीं है, यहाँ से कूद जाओ। वो आसपास देख रही थी कि ना लिफ्ट का बटन है, ना लिफ्ट को मैं बुला सकती हूँ, ना यहाँ पे कोई भी सीढ़ियाँ है। सिर्फ एक ही सोर्स है जहाँ से मैं यहाँ से निकल सकती हूँ और वो है यहाँ की बैल्कनी। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि मेरा शरीर तो नीचे पहुँच जाएगा, लेकिन मेरी जो रूह है वो यहीं पे रह जाएगी। ये सब कुछ हो रहा था, हर जगह से उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी से अपने कानों को बंद कर दिया, अपने हाथों को अपने कानों पे रखा। हर जगह से आवाज़ आ रही थी उसको, कुछ
4-5 मिनट हो चुके थे अभी, और उसने अपने खानों से अपने हाथों को हटाया। सारी आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी एक हल्की सी आवाज़ आती है लिफ्ट की खुलने की। वो भागते हुए लिफ्ट के अंदर जाती है। उसने अपना फ्लोर का बटन दबाया, 9वां नंबर दबाने के बाद वो एक कोने में जाके बैठ गई लिफ्ट के, और उसकी ना नज़रें गई लिफ्ट के बाहर। उसने देखा कि बाहर मुर्दे खड़े थे, इंसान नहीं थे, पिशाच थे, मुर्दे थे, मतलब जो भी थे वो जिंदा नहीं थे। बहुत ज़्यादा डर में रह रही थी ये। उसको अब जाके समझ में आया कि ये जो भी उसको आवाज़ें आ रही थी, ये इन मुर्दों की आवाज़ थी जो चाहते थे कि वो इसमें शामिल हो जाए। अब होता है दरवाज़ा बंद। दरवाज़ा जैसे बंद हो रहा था, फिर भी ये उन सारे मुर्दों के चेहरों की तरफ देख रही थी कि ये सीरियसली इंसान नहीं है जिनकी मुझे आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा फाइनली बंद हो गया एंड लिफ्ट सीधा 90वें माले पे जाके रुक गई। ये भागते हुए अपने फ्लैट के अंदर गई। जो भी सामान उसने अनपैक किया था एक दिन पहले, अब वो सब कुछ वापस से पैक करने लग गई थी। जल्दी से सारा सामान पैक करके वो अभी घर से निकली। उसने ताला लगाया, वो लिफ्ट का उसने जस्ट अभी बटन दबाया। उसने बोला नहीं, मैं भी लिफ्ट से नहीं जाऊँगी, हो सकता है कि ये मुझे वापस से 30वें माले पे लेके चले जाए, तो अब मैं सीधा सीढ़ियों से जाऊँगी। उसने अपना ब्रीफ केस उठाया और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसको नहीं पता था जिस जगह पे वो शाम को बार बार पहुँच रही थी, 8वां माला, वो वहीं से वापस से गुजरने वाली है। वो सीढ़ियों से उतर के जस्ट अभी 8वें माले के पास ही पहुंची और उसने देखा वापस से उसको ये वाली आवाज़ आई, अब बारी तुम्हारी है। इस बार तो वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उसने कहा अरे तुम हो कौन यार। फिर उसके बाद उसने उस आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते एक दरवाज़ा खुला था, वो उसके अंदर चले गई। एक औरत थी अभी उसके सामने जो खड़ी थी। मुस्कान उसको चिल्लाने लगी, ये सब कुछ क्या है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, हर जगह पे पहुंच जाते हो, हर जगह पे हो, तुम हो कौन। वो उसकी शक्ल नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो बैल्कनी की तरफ मुंह करके खड़ी थी। फिर मुस्कान ने कहा अपना चेहरा दिखाओ मुझे। उसने अपना चेहरा दिखाया। मुस्कान शॉक हो गई। उस चेहरे में कोई और नहीं, मुस्कान खुद थी। ये खुद मुस्कान ही थी जिसको ये सब कुछ कहने पे मजबूर कर रही थी, ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रही थी, ये सब कुछ कर रही थी उसके आसपास। ये सब कुछ देखते ही वो बेहोश पड़ गई। जब अगली बार उसकी आंखें खुली तो वो अपने 9th फ्लोर के फ्लैट के अंदर थी, लेटी हुई थी अपने बिस्तर पर। वो जल्दी से सुबह भागते हुए देखी, बाहर कुछ भी नहीं था। 8th फ्लोर पे ना कोई ऐसा फ्लैट था, ना ही कोई 30th फ्लोर का लिफ्ट पे नंबर, कुछ भी नहीं था। ऑफकोर्स अब ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी तो फिर उसने बोला फ्लैट उसी दिन खाली तो कर दिया, लेकिन ये जो मिस्ट्री थी ये कभी भी सॉल्व नहीं हुई। ये मिस्ट्री उसी एक दिन के अंदर ही उसी फ्लैट के अंदर दफन हो गई, कभी सॉल्व नहीं हो पाई। गाइस, ऐसा कहा जाता है कि चर्चगेट की इस बिल्डिंग का लिटरली ये चीज़ का रिकॉर्ड है कि 8th फ्लोर से लोग अपनी जान दे देते हैं, बहुत सारे लोग। लाइक ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 1-2 की बात हो रही, चलो 5 की बात हो रही, 10 की बात हो रही, 20 है जो वहाँ पे नोटिस्ड है यहाँ से जिन्होंने अपनी जान दी है। लेकिन 8th फ्लोर ही है यहाँ पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन कैसे होती है, क्यों होती है, वो एक मिस्ट्री है। एंड गाइस, जो आज मुस्कान के साथ हुआ, मुस्कान तो चलो बच गई, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो आज भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एंड अभी तो वो लोग रिकॉर्ड भी नहीं करते, जो बिल्डिंग वाले, वो अभी स्टेटमेंट ही नहीं देते कि हाँ इतने लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि अभी उनको भी शर्म आ रही है, या फिर वो लोग भी अभी एकदम उनको समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ हो कैसे सकती है, हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। लेकिन वो लोग अभी खुद ही, जो भी वहाँ पे सोसाइटी में रहते हैं, वो लोग अभी खुद ही जो सावधानी वो बरतते हैं। लेकिन फिर भी गाइज, इस बिल्डिंग में शाम के बाद आज भी कोई नहीं निकलता। एंड गाइज, आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये शहर कितना भी अपने आप में उलझा हो, कितना भी लोग किसी और पे ध्यान ना दे, लेकिन कहानियाँ एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके सामने आती है, और जिस वक्त आप उन कहानियों को कुचलते हो वो आपके पीछे पीछे चली आती है और आप उनको रोक नहीं सकते। आपको उनको झेलना ही होगा, आपको उनको अपने घर पे पनाह देनी ही होगी। शुक्रिया।